देखिए ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और ये कंडीशन दे रखी है। अच्छा साथ में ये भी कह रहा है कि ए और बी जो है परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है आपको क्या क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, यानी ये दे रखा है, ठीक। और इसके बाद परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर है, इसका मतलब ए डॉट बी जो है आपका जीरो रहा होगा, ठीक है ना, यानी ए डॉट बी की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो रही होगी। और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो पहली इंफॉर्मेशन है कि ए डॉट बी जीरो रहेगा, तो चलो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए आपका कितना है 3i प्लस एक्स जे, के है नहीं तो जीरो की लिखो इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डॉट फिर 2i प्लस जे प्लस वाई के इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि ए डॉट बी जीरो है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आई डॉट आई क्या रहने वाला है 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 2 6 प्लस जे और जे तो आपका 1 रहने वाला, डॉट प्रोडक्ट करोगे केवल एक्स बचेगा। यहाँ पे के और के क्या रहने वाला 1, लेकिन यहाँ पे y × 0 करोगे तो आपका 0 ही रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू, अच्छा रिजल्ट ही 0 क्योंकि ए डॉट बी आपका 0 है। तो कुल मिला के 6 + x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -6, एक तो आपका x आ चुका है। ये चीज़ क्लियर होगी। जब हमारे पास x आ गया है तो हमें y की तरफ मूव करना पड़ेगा। हम कर क्या है, इसको थोड़ा इजीज कर रहे हैं, x हमारे पास -6 आ चुका है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो गिवन प्रॉपर्टी आपके पास है सेकंड में, तो चलो इसको यूज करें। तो इसका मतलब इसका मॉडुलस निकालें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का क्या मतलब हुआ, i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर करो, ठीक है। फिर j वेक्टर है उसका आप कोएफिशिएंट x उसका स्क्वायर करिए, प्लस k तो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जीरो स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज इक्वल टू b में आ जाओ, ऐसे b आपका क्या 2 यानी 4 हो जाएगा, लिख लेते हैं पूरा। j आपका क्या है 1 और k आपका है 1, ठीक, इक्वल दे रखा है, इक्वल कर लेते हैं। तो ये तो आपका आ गया √9 + x² इज इक्वल टू कितना बन जाएगी 4 + 1 + y²। अच्छा ऐसा करो स्क्वायरिंग दो साइड कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपके पास आ गया 9 + x² इज इक्वल टू 5 + y²। x की वैल्यू अभी हम निकाल के आए थे कितना -6, जैसे ही -6 रखोगे तो आपका +6 हो जाएगा, स्क्वायर करो 36 बन जाएगा। ये आएगा 9 प्लस, अच्छा चलो पूरा लिख देते हैं, कितना आने वाला है, ये आपका आ गया 9 + 36 इज इक्वल टू 5 + y²। तो ये आपका कितना आ जाएगा 36 4 45 आ जाएगा, यानी 45। सो 45 इज इक्वल टू 5 + y², ये 5 इधर माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई आपकी +-√40। तो इस तरीके से x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। थैंक यू।